to HP single-phase motor. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंगल फेज कुट्टी मोटर, जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो आज हम आपके सामने इसे रिपेयर करके दिखाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो देखें, जिससे आपकी पूरी जानकारी मिले। तो सबसे पहले हम इसके जो कवर है उन्हें आसानी से ओपन कर लेते हैं। उससे पहले हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाद में घंटी के बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलो फ्रेंड्स, चलो पहले हम इसके ऊपर के कवर को हटा लेते हैं, जहाँ पर हमारे लाइट के तार बनते हैं। तो उसे पहले हमें खोल लेना होता है। उससे ही हमें पता लगता है कि मोटर में क्या फॉल्ट आया है। तो चलो पहले इसे आसानी से खोल लेते हैं, जिस पर 2 स्क्रू लगे होते हैं, जिन्हें हमें खोल लेना होता है। उसके बाद उसके अंदर की प्रॉब्लम का पता लगेगा। तो चलो देखते हैं इस मोटर में क्या प्रॉब्लम आती है। तो जैसे कि हमने इसे ओपन कर लिया है, तो हमारे सामने इसके अंदर वायरिंग का फॉल्ट दिख रहा है, जो कि काफ़ी इसकी जो वायर है जल चुकी है। जो आपको हम दिखाना चाहेंगे, इसकी जो एक वायर है वो बहुत काफ़ी जल चुकी है, जिसमें आपको इसमें एक फॉल्ट भी दिखाई देगा। तो हम इसे मोटर को ओपन करके देखेंगे। तो हमें इस मोटर को पहले खोल लेते हैं, इसके सभी पार्ट्स को अलग करना होगा। तो बारी बारी से चलो इस मोटर को हम ओपन करते हैं। पहले इसके जो तार बंधे हुए हैं बिजली के, उन्हें खोल लेते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, जिससे आप अपने मोटर की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है उन्हें खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, हम आपको शुरू से लास्ट तक संपूर्ण जानकारी देंगे। तो हम पहले थोड़ा सावधानी पूर्वक इसके जो बोल्ट्स हैं उनको हटा लेते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, हमने इसकी जो बिजली की वायर थी वे दोनों हटा ली है। उसके बाद इसके जो पीछे का कवर होता है उसे खोलना होता है। तो पहले इसके कवर को हम खोल लेते हैं। उसके बाद इस मोटर को ओपन करके देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। तो जो इसके स्क्रू होते हैं वो काफ़ी दिन खुलने के बाद जंग खा जाते हैं, जिन्हें हमें थोड़ा खोलने में कठिनाई भी हो सकती है। तो चलो आप जैसे वीडियो में देख ही रहे होंगे, हमने इसके स्क्रू खोलने के लिए हल्की चोट भी मारनी पड़ सकती है। तो आप अगर टाइट स्क्रू हो तो उस पर हल्की सी चोट मार के आसानी से खोल सकते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का स्क्रू हो। तो आप जैसा कि देख ही रहे होंगे कि हमने इसके जो पीछे के स्क्रू लगे हुए थे उन्हें सभी को इससे हटा दिया है। तो जो कि इसके पीछे के साइड का कवर था वो पूरी तरह खुल चुका है। तो अभी हम इसको इस मोटर से अलग करने वाले हैं। इसके चारों ओर एक एक पेंच लगा होता है। हमने 3 पेंच इसके हटा लिए हैं और एक भी जो बाकी बचा था वो भी हटा लिया है। इसके पीछे जो इसकी कूलिंग फैन लगा होता है वह हमें जो 11 नंबर चाबी या किसी और पन्ने से खोल लेना होता है। तो हमें इसके पीछे जो 11 नंबर का बोल्ट लगा होता है उसे आसानी से खोल लेना होता है, जो कि बहुत सिंपल खुल जाता है, चाहे वो किसी भी मोटर का हो। तो जो इसका कूलिंग फैन है वो पीछे से डाल लिया है। अब जो इसके ऊपर रोड लगी होती है वो भी 11 नंबर के पेंच ही लगे होते हैं, जो कि हर मोटर में अलग अलग हो सकता है। यह
जो रोड है वो अभी कंपनी ने नई ही मोटरों के अंदर देना शुरू किया है, नहीं तो पहले जो कवर आते थे में इस प्रकार की रोड नहीं होती थी। तो कंपनी की अलग अलग मोटर में अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबको खोलने का प्रोसेसर सेम ही है। तो चाहे वो कोई भी मोटर हो, उसकी शुरुआत खोलने की इसी तरह होती है। तो इसके चारों स्क्रू खोलने के बाद हमें इसे खोलने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो कि इसके कवर पर हथौड़ी की चोट मारते हैं, जिससे उसकी कवर डैमेज होने का खतरा भी बना रहता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम आपको बताएंगे कि इसे सावधानीपूर्वक कैसे खोलना होता है। तो पहले हम अपनी मोटर को खड़ी करके इस प्रकार से हल्की ही चोट मारने पर इसके जो अंदर का रोटर है वो बाहर आ जाता है। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा कि इसे कितने आसानी से बाहर निकाल लिया गया है, जिसे निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही वह टूटने का खतरा बना रहता है। तो इस मोटर को काफ़ी दिन पहले खोला गया होगा, जब भी तो इसमें इतनी गंदगी है। तो हमें जो इसके पीछे सेल्फ के लिए प्लेट दे कर रखती हैं, तो उसके दोनों तारों को भी खोलना होता है। तो पहले हम इसके दोनों तारों को इससे हटा लेते हैं। उसके बाद हमारी मोटर पूरी तरह ओपन हो जाएंगी। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो चलो पहले जल्दी जल्दी से इसके जो वायर है दोनों को कट कर लेते हैं। जैसे आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, इसके दोनों वायर जो है वह कट कर लिए गए हैं। तो चलो हम अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। पहले हमें इसके तारों को अच्छी तरह से समझना होता है, जैसे कि हमें इसके तारों को आसानी से पहले ऊपर से खोलने के बाद पीछे की ओर खुल निकल जाते हैं, जो कि इस प्लेट में सारे जो वायर हैं कंडेंसर के और जो मोटर के अंदर से वाइंडिंग के तार आते हैं, सभी मोटरों में इस प्लेट के जरिए बंधे होते हैं। तो पहले हमें इस प्लेट के अंदर से सभी जो वायर हैं अलग अलग करके खोलने होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देंगे, जो कि आप पहले से इलेक्ट्रिशियन का कार्य किया हो या नहीं, आप अपनी मोटर की जो रिपेयरिंग है छोटी मोटी खुद ही कर सकते हैं। जैसे कि किसी मोटर की वायर जल जाती है, तो हमने इसे ओपन करके देखा तो इसकी जो वायर थी वो फूक गई थी। तो हमें इसके अंदर से ही जो वायर हमारी कॉइल से जुड़ी होती है, हमें उसी कॉइल से दोबारा से कनेक्शन करने होते हैं। तो पहले हमें इसके जो जली हुई वायर है उसको पीछे खींच लेना होता है, और हमने इसके कंडेंसर को भी अलग कर लिया है। हमारी मोटर पूरी तरह से ओपन होने वाली है। तो इसके ऊपर जो प्लेट लगी होती है हम उसको भी हटा लेते हैं, जिससे यह हम अगर मोटर को इधर उधर घुमाएं जिससे टूटे ना। तो इसलिए हमें सभी इस मोटर के जो पार्ट हैं सभी को अलग कर लेना होता है। उसके बाद हम इसकी जो कॉइल से वायर आई होती है उन दोनों को पीछे ही खींच लेना होगा, जिससे हमें पता लग सके कि कौन सी वायर ज़्यादा जली है, और हम इस मोटर की जो वायर है दोनों शुरू से ही निकालेंगे। तो चलो हम जल्दी जल्दी से इसकी जो वायर है दोनों पीछे ले लेते हैं। उसके बाद इन्हें अच्छी तरह से दोबारा से हम निकालेंगे। तो पहले हम इसकी जो वायर है दोनों को ध्यान से समझ लेना होगा, वरना अगर आप इन दोनों वायरों को आपस में
नहीं मिला पाए तो हमारी मोटर जल भी सकती है। तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक इस कार्य को करना होता है। तो आपको जैसे कि हम वीडियो में दिखा ही रहे होंगे, जिस प्रकार से इसकी दोनों लिकड़ी होती हैं उसी प्रकार से आपको दोबारा से निकालनी है। आपको यह कार्य बहुत ही ध्यान से पूर्वक करना होता है, वरना हमारी मोटर हमारी जरा सी गलती की वजह से जल भी सकती है। तो आप किसी चाकू की सहायता से इसकी जो वायर के ऊपर वार्निश लगी होती है, हम अपनी जो मोटर की वायर है उन्हें दोबारा से निकालने के लिए अच्छी तरह से साफ कर लेना होता है। तो आप किसी चाकू की सहायता या किसी और चीज़ की सहायता से यानी अच्छी तरह से दोबारा से छोल लीजिए, जिससे इनके ऊपर लगी जो परत होती है वार्निश वगैरह या किसी और चीज़ की, तो उसे अच्छी तरह से हटा लेना होता है। क्योंकि काफ़ी बार स्पार्किंग होने के कारण तार काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो हमें इन्हें अच्छी तरह से साफ कर लेना होगा। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से दोबारा हमें इसे वायरिंग को निकालना होगा। तो इस वायरिंग को निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे कि आपको मार्केट से स्लीव लानी ही होगी। बगैर स्लीव के आप इसके वायर की जो लीडें हैं नहीं निकाल सकते। तो आपको 6 या 5 या 4 नंबर स्लीव को लानी होगी। जैसे कि आप जितनी मोटी लीड निकालोगे उसके हिसाब से आपको मार्केट से जो स्लीव है वह लानी होगी। अगर हम मोटर पर स्लीव नहीं चढ़ाएंगे तो इसमें स्पार्किंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी मोटर जल भी सकती है। तो आपको मोटर की जो लीड निकालनी होती है उनमें इन कुछ जो ज़रूरत के सामान होते हैं उन्हें लाना ही होगा। तो आप जितनी अच्छी मोटी वायर इससे बाहर निकालेंगे वह उतनी ही अच्छी रहेगी। मोटर की जो वाइंडिंग है नहीं जलेगी। हमें बहुत ही अच्छी तरह से इसकी जो वायर है उन्हें कम्प्लीटली निकालना होता है, जिससे हमारी मोटर दोबारा ख़राब ना हो। तो हमें इसके जो 4 mm की वायर ली है, हम इसे कॉपर वायर से निकालेंगे, बल्कि मोटर यह एल्युमिनियम से वाइंडिंग की हुई है। लेकिन हमारे पास जो एल्युमिनियम की केबल है वह अभी नहीं है, क्योंकि इसमें अच्छी सी एल्युमिनियम की केबल भी निकालनी होती है, लेकिन हमारे पास वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो हमें इसमें 4 mm की कॉपर वायर ही निकालना है, जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, यह भी अच्छी ही रहती है। तो हम इसे छील लेते हैं। तो हमारे पास जो हम इसकी लीड निकाल रहे हैं कॉपर वायर की, उन्हें हम अच्छी तरह से छील लेते हैं और उससे हमें बिल्कुल जितना भी अच्छा हो सके उतना टाइम दीजिए। जितना ही आप टाइम देकर इसे निकालेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। हमें ये कार्य जल्दीबाजी में नहीं करना है, क्योंकि आपकी रस्सी भी जल्दबाजी के चक्कर में मोटर पूरी खराब हो सकती है। इसलिए हमें बहुत ही धैर्य के साथ इस कार्य को करना होगा और इसे प्लास की सहायता से अच्छी तरह कस लेना होता है। हम जितनी अच्छी तरह से वायर को निकालेंगे उतनी ही बेहतरीन हमारी मोटर ज़्यादा टाइम तक अच्छी चलेगी। और जैसा कि हम आपको दिखा ही रहे होंगे कि हमने इसकी जो एक वायर है उसको जोड़ लिया है। आप जैसे हमारी वीडियो में देख ही रहे होंगे, आपको उतनी ही अच्छी तरह से
इस कार्य को करना होगा। देखिए हमने कितनी अच्छी से अच्छी तरह से इसकी जो वायर है वह निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी अगर कुछ मोटर की जो लीड निकालने की तकनीक है उसमें कुछ खराबी है तो हमें आप कमेंट्स में हमारी गलतियां बता सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम जितना अच्छे से अच्छा चाहें उतनी ही इसकी लीड निकाल सकते हैं। तो अगर आप किसी और तरीके से मोटर की जो लीड निकालते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जितना अच्छा चाहें हमारी मोटर जो भी है वह ख़राब ना हो, तो आप प्लीज़ अपनी राय जो है वो कमेंट्स में दे सकते हैं, क्योंकि हम उन लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से समझाना चाहते हैं जो कि कुछ अपनी थोड़ी जो प्रॉब्लम है वो अपने घर पर ही हमारी वीडियो के माध्यम से आसानी से कर सके, जिससे कि बहुत से आदमियों का अच्छा फ़ायदा होगा। जो कि हमारी वीडियो की सहायता से अपनी जो मोटर की प्रॉब्लम है उसे दूर कर सके। तो हम आपको वीडियो में शुरू से लास्ट तक की संपूर्ण जानकारी देंगे। आपको हम पूरी तरह से वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। हम वीडियो को शुरू से एंड तक पूरी दिखाएंगे। काफ़ी वीडियो में हमने देखा है कि लास्ट में जो है वीडियो को कट कर दिया जाता है, लेकिन हम वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन हम अपने वीडियो में आपको संपूर्ण जो हम वायर निकाल रहे हैं पूरी जानकारी देंगे। तो आप देखते रहिए। हम आपको जो मोटर की वायर निकालनी है उसे हम कहीं से भी आप नहीं हटाएंगे। तो आप देखते रहिए। अब हम इसकी जो वायर है उन्हें इसके साथ जोड़ चुके हैं। तो हमें अब इस मोटर में स्लीव जो है वह अच्छी तरह से लगानी होगी। तो आप इसके जो स्लीव है वह नाप भी सकते हैं, या आप जिस प्रकार आपको अच्छा लगे उस प्रकार आप कर सकते हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि आपको हम अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आप इसमें जो वायर है उनमें स्लीव डाल लेते हैं। जो स्लीव है हमारी वह हमें बहुत अच्छी तरह से डालनी होगी। हम जो इसकी जहाँ पे हमने ज्वाइंट किया है उसमें भी एक स्लीव डाल लेंगे तो यह स्पार्किंग नहीं होगी। हमारी मोटर को बहुत अच्छा जो है वह सावधानी रखेगी। तो हम जो ज्वाइंट है उसके ऊपर हमें अपनी जो वायर है उसकी मोटाई के हिसाब से उसके ज्वाइंट पर जो एक और स्लीव है उसे चढ़ा लेनी चाहिए। हमें बहुत ही सावधानी से इस कार्य को करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी कमी ही हमारी मोटर को खराब कर सकती है, जो कि हमें भारी नुकसान करना पड़ सकता है। तो ऐसा ना हो इसलिए आपको इस कार्य को पूरी सावधानी से करना होगा। इसलिए हम आपको अपने चैनल के माध्यम से पूरी वीडियो दिखाएंगे। हम आपको शुरू से लास्ट तक जो है आपके सामने हमने जो लीड निकाली है उसकी वीडियो बना के हमने आपको दिखा रहे हैं। तो आप देखते रहिए और अपनी जो मोटर की वायर है उन्हें आप अगर हमारी वीडियो को कम्प्लीटली देखेंगे तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं,
क्योंकि इतने शुरू से लास्ट तक कोई भी आपको नहीं समझाएगा, लेकिन हम आपको जो लीड निकालने की प्रक्रिया है वह कंप्लीटली दिखा रहे हैं। हम जिस प्रकार हमने पहली लीड में जो स्लीव डाली थी उसी प्रकार से हमें दूसरी जो हमारी लीड है उसी में इस प्रकार से डाल लेते हैं। अब जो इस जॉइंट को हमें अच्छी तरह से बीच लेना होता है, जिससे जो हमारी दूसरी स्लीव है वह जो इन जॉइंट के ऊपर आएगी वह आसानी से चढ़ जाती है। तो आप भी जो हम स्लीव दूसरी जॉइंट के ऊपर चढ़ाएंगे तो इसे आप अच्छी तरह से जब ही चढ़ा सकते हैं जब आप इसके ऊपर अच्छे से जो इसका जॉइंट है उसको प्लास की सहायता से खींच लेते हो। तो फ्रेंड्स, हमने जो उसकी दोनों वायर थी वह अच्छी तरह से निकाल ली है। तो हमारे जो शेल्फ की वेंडिंग की 2 वायर बची हुई है, अब हमें उन्हें निकालना होगा। तो आप इसे 1 या 1.5 mm की जो कॉपर की वायर होती है उससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारी शेल्फ की कोयल होती है उसमें इतना लोड नहीं होता। तो हमने इसे 1 mm की जो वायर है इसकी शेल्फ वेल्डिंग से आ रही थी, तो हमने 1 mm की जो वायर इसके साथ जोड़ दी है। तो आप के पास जैसे भी वायर हो कम से कम 1 mm की वायर को ही निकालना होगा। यह हमारी जो स्टार्टिंग कोयल की वेंडिंग है उससे बहुत अच्छी तरह रहेगी। तो आप 1 mm की वायर का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने जो इसकी शेल्फ की वायर थी वह एक निकाल ली है, जो कि हमारी दूसरी 2 वायर थी वो काफ़ी बड़ी थी। तो आप दोनों भी निकाल सकते हैं या फिर एक वायर भी निकाल सकते हैं। तो आप जैसा हमारी वीडियो में देख ही रहे होंगे कि हम कितने अच्छी तरह से आपके सामने जो हमारी मोटर है उसकी जो वायरिंग जल चुकी थी उन्हें आपके सामने कंप्लीटली शुरू से एंड तक सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। तो आप बहुत आसानी से जो है अपनी मोटर की वेंडिंग जो बहुत बार किसी फॉल्ट की वजह से जल जाती है, तो हमें इन्हें बांधने के लिए आपके पास जो अवेलेबल हो आप उससे बांध सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो कॉटन का कपड़ा होता है उससे हम अगर बांधें तो इससे बहुत मजबूती मिलेगी, क्योंकि यह प्लास्टिक की तरह जलता नहीं है, जो कि अगर आप किसी प्लास्टिक की चीज़ से इन्हें बांधोगे तो इसका जलने का खतरा रहता है। लेकिन जो हमारे पास ये कॉटन ये जो कॉटन कपड़ा होता है यह नहीं जलता। यह मोटर के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। तो आप इसे मार्केट से आपके हाँ जिस अलग अलग रेट में हो सकता है, लेकिन आप इसे मार्केट से किसी भी इलेक्ट्रिशियन की जो दुकान होती है या जहाँ से मोटर की जो कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर मिलती है वहाँ से मिल सकता है। अधिकांश जो मोटर वेंडिंग का काम करते हैं उन्हें तो सब पता रहता है, लेकिन अदरवाइज जो फ्रेंड्स अपने घर पर ही अपनी जो मोटर की वेंडिंग जल जाती है उन्हों को दोबारा से रिपेयर करना चाहता है तो उनके लिए हम बता रहे हैं।
तो आप इसे मार्केट से कहीं से भी आसानी से खरीद सकते हैं। बस आपको बोलना होगा कि हमें कॉटन के जो मोटर में बांधने के लिए यूज होता है उसे दे दीजिए। आप जो चाहें तो इन्हें अच्छी तरह से जहाँ जहाँ से आपको लूज लगता है उसे बांध लीजिए, क्योंकि हमें जो मोटर की जो वेंडिंग निकलती है उन्हें अच्छी तरह से बांधना होता है, वरना यह किसी कारण की वजह से अगर यह खिंच गई तो इसे टूटने का खतरा भी बना रहता है। तो आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कीजिए। आप इस कार्य को अच्छी तरह से कीजिए, ना कि जो तो फ्रेंड्स हम इसे अच्छी तरह से बांध रहे हैं। आप भी जितनी अच्छी तरह से हो, जहाँ से हर जगह से इसे जहाँ से आपको लूझ रहा हो तो आप वहाँ से इसको अच्छी तरह से बांध सकते हैं। तो अब हमारी जो मोटर की जो वायर निकलती है वह कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो इसकी हमने जो क्लच की वायर थी उन्हें हमने जो काटी थी, तो अब हम उन्हें साफ कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारी वेंडिंग की जो सेल्फ में प्रयोग होती है, वह जो सेल्फ के कार्य में काम आती है, क्लच वायरिंग को हमें साफ कर लेते हैं। आप वीडियो में देख ही रहे होंगे जो इसकी दो वायर हैं वे दोनों सेल्फ से निकलती है। अब हमारी जो वेंडिंग के अंदर से दो वायर निकल रही है, आप चाहे तो किसी कॉपर या एल्युमिनियम की भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो पहले से अटैच थी उसमें ही इन वायरिंग को जोड़ेंगे। तो हम इसे जिस तरह हमने पहली वायर को छीला था उसी तरह से इसकी दोनों वायर को भी छील लेना होता है। हमें अपनी मोटर को बांधने से पहले जो इसकी क्लच प्लेट होती है उसे अच्छी तरह से देख लेना होता है कि वह कार्य कर रही है या नहीं, क्योंकि अगर आप पूरी अच्छी तरह से मोटर को जो क्लच प्लेट है उसे नहीं देखेंगे तो हमें जो अपनी मोटर है वह दोबारा भी खोलनी पड़ सकती है, क्योंकि बहुत सी मोटर के अंदर जो क्लच प्लेट है वह जब हम कम्प्लीटली मोटर को बांध देते हैं प्रॉब्लम करने लगती है। तो हमें कुछ भी कमी जो है नहीं छोड़नी है। आप इसकी जो दोनों क्लच वायर है उसमें भी स्लीव का प्रयोग करें, क्योंकि स्लीव जो मोटर की जो वायर गर्म होती है उसके बाद भी यह इसको बचाए रखती है। तो आप इधर से भी जो है लापरवाही ना करें और मोटर को कंप्लीटली बांधने से पहले पूरी अच्छी तरह से जो भी हो उसे जांच ले। तो हमारे पास जो कंटिन्यूटी टेस्टर है उससे हम इसकी जो क्लच है उसे देख लेते हैं, जो क्लच प्लेट हमारी अच्छे से कार्य कर रही है या नहीं। तो हमने देख लिया हमारी क्लच प्लेट अच्छी तरह से कार्य कर रही है, तो हम जिस प्रकार हम इसके अंदर मोटर को बिठा रहे हैं उसी प्रकार से आपको अच्छी तरह से बिठा लेना होता है। क्योंकि अगर आप पड़ी रखकर मोटर के अंदर इसका जो रोटर है उसको घुसाएंगे तो जो हमारी कोयल है उसमें जो स्क्रैच आने का खतरा बना रहता है। तो हमें पहले इसके जो स्टार्टर है उसको खड़ा करके, जैसे हम वीडियो में दिखाई रहे होंगे, आपको कम्प्लीटली ऐसा ही करना है
जिससे हमारी जो मोटर है वह बिल्कुल सेफली बन जाएगी। तो हमारी जो क्लच प्लेट की दोनों वायर हैं उन्हें हम जैसा आपको दिखाई रहे होंगे आप इन्हें मान लीजिए। उसके बाद हम इन पर जो टेप है, जो हमारी पीवीसी टेप है वह भी लगाएंगे। आप जितने भी मोटर की जो लीड हो या वायर हो उन्हें प्लास की सहायता से अच्छी तरह से कस लेना होता है, क्योंकि रस्सी भी लूज तार हमारे दोबारा से जो मोटर है खोलना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे ज़रा से भी कमी पूरी जो हम इतनी देर से कार्य कर रहे होते हैं उसे दोबारा से करना पड़ेगा। आपको पूरी सावधानी से पूरा कार्य करना होता है। आप जरा सी भी किसी भी कार्य को लापरवाही से ना करें। जैसा कि हमारी वीडियो में हम आपको दिखाई रहे हैं कि हमें जो भी हमारी मोटर में कमी नहीं छोड़नी है, जहाँ भी हमें दिक्कत लगती है हम उसे अच्छी तरह से जो है रिपेयर करना होगा, क्योंकि हमारी ज़रा सी भी कमी हमारी मोटर को जो भी है वो पूरी तरह से ख़राब कर सकती है। आपको इसे बांधने से पहले इसके जो नीचे क्लच वायर होती हैं उनको देख लेना होता है, क्योंकि कुछ बार जो हमारी क्लच वायर थोड़ी लंबी छूट जाती हैं तो वह हमारे जो रोटर है उसके साथ लिपट कर टूट जाती है। तो हमें इसकी रोड को पहले से ही मिला लेना होता है। तो आप जो है इसकी रोड को पहले से ही डाल ले, उसके बाद हमें इसे टाइट करने में बहुत आसानी होगी। तो आप इसकी रोड जो ना निकले उसके पीछे बोल्ट को कस दीजिए। आप इसकी चारों रोड को सेट करके उसके बाद ही इसके जो पेंच हैं उन्हें टाइट करें। पहले आप इसकी चारों रोड को अच्छी तरह से सेट कर लीजिए, जैसा हम आपको वीडियो में दिखा ही रहे होंगे। तो अब हमें जो है मोटर की नीचे की साइड जो प्रॉब्लम कर सकती है उसे भी ठीक कर लेना होगा। हमारी जो दो रोड बची है उन्हें भी हम इस मोटर के अंदर फिट कर देते हैं। जैसा आप देख ही रहे होंगे कि इसकी रोड जो है वो प्रॉब्लम कर सकती है, लेकिन आपको जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर आप इसी तरह से अपनी मोटर को रिपेयर करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने वीडियो को बिना स्किप किए कम्प्लीटली आपके सामने दिखा रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबी ज़रूर हो सकती है लेकिन आपके बहुत काम आएगी। हमने आपको जो सामने कम्प्लीटली वीडियो दिखाई है, तो आप इसके जो बेरिंग के कवर होते हैं वहाँ पर हल्की हल्की चोट मार के इसके कवर को बैठाइए। हमें जो भी चाहे वो किसी भी चीज़ से चोट मारनी हो वो उसके जो बेरिंग के ऊपर कवर होता है वहीं पर मारने होती है। आप साइड में कभी भी चोट नहीं मारिए। अगर आप ज़्यादा चोट साइड के कवर पर मार देते हैं तो उसका टूटने का खतरा भी बना रहता है। तो चलो हम अच्छी तरह से जो हमारे मोटर के चारों बोल्ट हैं उन्हें अच्छी तरह से कस लेते हैं। और अब हम हमारी जो मोटर है वह कंप्लीटली होने वाली है। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसके चारों जो रोड के बोल्ट होते हैं उन्हें कस ले। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे हमारी जो मोटर है वह कंप्लीटली होने वाली है। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसके चारों जो रोड के बोल्ट होते हैं उन्हें कस ले। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे हमारी जो मोटर है वह कंप्लीटली होने वाली है। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसके चारों जो रोड के बोल्ट होते हैं उन्हें कस ले।
मोटर के चारों रोड है वह काफ़ी बार तो लूज होने के कारण, इसलिए हमें उसके नीचे भी 11 नंबर की चाबी या किसी और चीज़ से पकड़ लेना होता है, क्योंकि इसकी रोड कम घूम नीचे से भी घूमती है, जिसे हमें रोकना होता है जब ही हमारे जो बोल्ट है वो कस जाएंगे। तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, अब हमने इसके जो बोल्ट हैं वह कस रहे हैं। हमारे जो कवर है हमें अच्छी तरह से हम इसमें बिठाएंगे, हमारी मोटर उतनी स्मूथली घूमेगी। इसलिए हमें इसके जो कवर हैं आपको अच्छी तरह से बैठाने होंगे। उसके बाद ही हमारी जो मोटर है वह अच्छी तरह से वर्क करेगी। हर कार्य को हमें बहुत ही अच्छी तरह से कर लेना होता है, चाहे वो कोई भी हो। आपको सावधानी भी रखनी होगी। और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप जो मोटर है उसको घुमा कर भी देख सकते हैं कि इसके कवर अच्छी तरह से बैठे या नहीं। उससे जो हम मोटर को घुमा कर देखते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि हमारी जो मोटर है स्मूथली घूम रही है या नहीं। इसलिए आप अपनी मोटर को घुमा कर भी देख सकते हैं। तो जो हमारे वायर की निकली है उन्हें हमें अच्छी तरह से निकाल दिए है। तो अब हम इसके ऊपर का जो कवर होता है, जहाँ पर हम प्लेट में वायर को बांधते हैं, अब वह दोबारा से उसी जगह जहाँ से जिस तरह आपने खोला था उसे बांध दीजिए। तो अब हमने जो इसके ऊपर की प्लेट थी उसको भी बांध दिया है। तो आपको ध्यान भी रखना होता है कि जहाँ जहाँ से जो इसके पेंच खुलते हैं उन्हें वहीं उसी प्रकार से सेट करना होगा। इसलिए आप खोलने से पहले जो भी है उसे अच्छी तरह से याद रखिए कि हमने कौन सा उसको कहाँ से खोला था, वरना आप थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। चलिए, तो फ्रेंड्स हमने इसकी जो ऊपर की प्लेट के स्क्रू हो उसको कस लेते हैं। उसके बाद ही इसकी जो वायर है उन्हें हम छील कर मोटर को स्टार्ट करके देखेंगे। तो आपको जो इसकी 4 वायर निकलती हैं, 2 जो हमारी सेल्फ वेल्डिंग से निकलती है और दूसरी जो हमारी स्टार्टिंग कॉइल से निकलती हैं, तो हमें इन्हें आप अब छील लीजिए। उसके बाद हमारी मोटर चलने के लिए तैयार होगी। तो हम अब इसकी जो वायर है उन्हें अच्छी तरह से छील लेते हैं। अब हम इसके जो है वायरिंग के कनेक्शन करेंगे। तो हमने जो आपने देखा था कि हमारा जो हमने सेल्फ वेल्डिंग से जो एक तार निकला था वो छोटा पड़ रहा है, तो हम इसमें एक तार जो हमारा पहले से डला हुआ था उसमें जोड़ लेते हैं। उसके बाद हम इस पर उसी तरह से स्लीव चढ़ाएंगे। आपको स्लीव का प्रयोग जितना ज़्यादा हो सके उतने अच्छा तरह से कीजिए, क्योंकि स्लीव जो है तार को अच्छी ग्रिप देने का कार्य करती है। इसलिए आप जितना हो सके उतना अच्छी तरह से स्लीव का प्रयोग कीजिए। तो आप जैसा वीडियो में देख रहे होंगे, अब हमें इसके जो सेल्फ की एक वायर को जो हमारी रिंग कॉइल की वेल्डिंग से जोड़ देना होता है। अब हम आपको जो है इस
चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक देखना होगा। हमने इस मोटर के अंदर तो जो कंडेंसर का यूज किया है, जो कि दोनों सेल्फ के कंडेंसर है, इसलिए आपको पूरी वीडियो को देखना ही होगा। उसके बाद ही आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अब जो है इसमें हम मोटर स्टार्ट करके देखेंगे, तो आप चाहे किसी हर मोटर में अलग अलग हो सकता है, किसी में 1 या 2 भी हो सकता है। तो आप इसके जो कंडेंसर गए जहाँ से निकले थे हमने वहीं पर सेट कर दिए हैं। तो आपके मोटर में कुछ अलग तरीक़ा से भी दे सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों का खुद ही ध्यान रखना होगा कि कौन सा पार्ट्स हम मोटर के किस जगह से उनको खोलने हैं। बस थोड़ी सी आपको ध्यान रखने के बाद ही आप इस कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हमारे जो कंडेंसर की जो हमने तार है वह हमें जो हमारी रनिंग कॉइल की वायर निकली होती है उससे अटैच करना होता है, और एक वायर जो हमारे सेल्फ की वाइंडिंग से निकली होती है हमें दूसरा सिरा जो कंडेंसर का उस पर बांध देना होता है। तो आप चाहे तो इसे टेप भी कर सकते हैं, या आपको इसके अगर चक्कर जिस तरह से लेने हों आप उन दोनों वायरों को आपस में चेंज करके देख सकते हैं। तो पहले हम सीरीज बल्ब की सहायता से इस मोटर का यह शॉर्ट तो नहीं है या बूढ़ी अर्थ तो नहीं हो रहा, तो इसे चेक कर लेना होगा। आप चाहे तो किसी और चीज़ की सहायता से भी इसकी अर्थिंग को चेक कर लेते हैं। तो आप कंप्लीटली बिल्कुल पूरी सावधानी से इस कार्य को कीजिए। तो हमारी मोटर चलने के लिए कंप्लीटली तैयार हो गई है। जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे कि हमारी मोटर जो हमने इसकी वाइंडिंग निकाली थी अच्छे से वर्क कर रही है, जैसा आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। तो हमें इसे सेल्फ के जो है वह उसे भी अच्छी तरह से देख लेना होता है कि यह कार्य कर भी रहा है नहीं। इसे चेक करने के लिए हमें इसकी तार को जो कंडेंसर से लगी होती है उसे हल्की सी अटैच करना होता है। आप चाहे तो इसे चेक करने के बहुत सी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम इसकी तार को हल्का लूज करके हटा के दोबारा उसी तार से अटैच करके देखेंगे कि जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो सेल्फ है वो अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। क्योंकि कुछ बार इसकी सेल्फ जो है वह अच्छी तरह से वर्क नहीं करता, जिससे हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाती है। तो हमने इस मोटर का जो है एम्पियर भी चेक किया है, जो कि यह मोटर 17 एम्पियर लेकर चल रही थी। तो हमारी जो मोटर है कम्प्लीटली हो चुकी है। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।